हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आप कन्वर्सेशन में सेंटेंसेस ऑफ कमांड एंड ऑर्डर। ये वो सेंटेंसेस है जो या तो ऑर्डर देने के काम आता है या फिर कमांड देने के काम आता है, ठीक है ना, या फिर रिक्वेस्ट करने के काम आता है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है ये। तो क्या है कि बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड। अब कोई मान लीजिए आप कहीं पे 3-4 लोग कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं। आप चाहते हैं कोई एक वहां पर है जिसके सामने आप लोग बात नहीं कर सकते, तो उसको बोलेंगे भाई तुम बाहर जाके बात करो, बाहर जाके बैठो तुम, मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना। आप उसको बोल सकते हैं वेट आउटसाइड। या फिर अगर सपोज कि कोई ड्राइवर आपके साथ है और आपकी फैमिली मेम्बर सारे बैठे हुए हैं, तो ड्राइवर का बोल सकते हैं वेट आउटसाइड ना, बाहर जाके आप बैठो। उसके बाद अब किसी को गाड़ी से उतरना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने किसी को लिफ्ट दिया, वो बदतमीजी कर रहा है गाड़ी में, फालतू के बकवास किए जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको बोलोगे गेट ऑफ ना, गेट ऑफ, उतर जाओ, गाड़ी से निकलो, ठीक है ना। तो गेट ऑफ का मतलब क्या हो गया, उतर जाओ। मीन्स कहीं भी अगर गाड़ी वगैरह में हो तो वहां से चले जाओ, निकलो बाहर, ठीक है। उसके बाद कहीं जाना हो, जाने की तैयारी हो, तो क्या होगा, बी रेडी या गेट रेडी, ठीक है। बी रेडी मतलब रेडी रहो, तैयार रहो, और गेट रेडी मतलब ठीक है तैयार हो जाओ, ठीक है, बात वही है, ठीक। अगला है चुप रहो, कीप क्वाइट। अब आप लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, उधर से मैं आया बोला कीप क्वाइट, आप लोग क्या हो जाओगे, चुप हो जाओगे, है कि नहीं। तो कीप क्वाइट मतलब चुप रहो। अगला है बी केयरफुल, ध्यान रखो, ठीक है ना, सावधान रहो। बी कॉशियस, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, बी कॉशियस, ठीक। बी कॉशियस मतलब आप ख्याल रखो, सावधान रहो, अलर्ट रहो, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद अगला है गो एट वंस, मतलब कि मैं एक बार बोलूं और तुम चले जाओ, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हुआ, तुरंत जाओ, इसका जो एक्चुअल मीनिंग आएगा वो आएगा तुरंत जाओ, ठीक है ना। क्या है गो एट वंस, मतलब तुरंत जाओ, और मतलब क्या हुआ इसका, कि एक बार बोले और तुम चले जाओ। ऐसा होता ना कि जाओ वहां से, यहाँ से, अब बोल दिए फिर भी तुम खड़े हो, है कि नहीं। फिर बोलेंगे अरे जाओ यहाँ से, फिर भी खड़े हैं, होता है ना। तो वैसा कंडीशन ना आए उसके लिए कहें गो एट वंस, मतलब मैंने बोल दिया और सीधे निकल लो, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलिए अगला है गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट सीधे जाओ, ठीक है। स्ट्रेट मतलब सीधे सीधा, और गो मतलब जाना, तो गो स्ट्रेट सीधे जाओ। फिर है आपका गो अवे। अब कोई अब मान लीजिए कि कोई फ्रेंड आया या कोई ऐसे थर्ड पर्सन आया, आपको पकाया जा रहा है फालतू का बकवास करके, अब क्या बोलोगे, गेट ऑफ, ठीक है, गेट आउट, निकलो बाहर, जाओ, या गो अवे, भागो यहाँ से, ठीक है ना, मतलब चले जाओ या निकल जाओ। तो उस केस में यूज होगा गो अवे या गेट आउट, ठीक है। दूसरा है आई से स्टॉप। अब मान लीजिए कि कोई अब दो भाई बहन या कोई भी दो फ्रेंड है, उसमें कुछ बात हुई, झगड़ा हो गया। अब क्या हुआ कि वो जा रहा है, मैंने बोला ओह हे वेट, वो नहीं रुका। अब क्या करोगे, तुम कहोगे आई से स्टॉप, मैंने कहा रुकने, रुको, ठीक है। या फिर दूसरा कंडीशन ये है कि सपोज आप कहीं बस वगैरह में जा रहे हो, और वहां पर क्या हुआ कि बस वाला जो है आपको जहाँ रुकना था वहां से थोड़ा आगे ले आया, ठीक है। तब बोलोगे ऐसे स्टॉप, रुक जाओ यहीं पे, मुझे यही उतरना है, ठीक है ना, आई हैव टू गेट ऑफ, ठीक है, मुझे उतरना है कि नहीं। तो आप खुद के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला आते हैं स्पीक। स्पीक मतलब बोलना होता है, तो वही बोलो। दूसरा है लिसन, तो लिसन मतलब सुनना, तो सुनो, ठीक है, या लिसन सुनिए, जैसा लोग होगा उसके हिसाब से। अंग्रेजी में कोई वर्ड जो है नया नहीं आता है, जो वर्ड रहेगा वही वर्ड आ जाएगा, ठीक। तो लिसन मतलब सुनिए और सुनना या सुनो, सबके लिए एक ही वर्ड है। उसका वेट हेयर, यहाँ रुको। अब यहाँ क्या हुआ, आप कहीं जा रहे हो, किसी को सपोज कि वो कहीं खोना चाहे, आप बोलोगे भाई तो यहीं पे रुक, मैं आ रहा हूँ अभी, ठीक है। तो वेट हेयर, आई विल जस्ट कम बैक, या आई विल कम, ठीक है ना, मैं आऊँगा, ठीक है। दूसरा है इधर आओ, इधर आओ मतलब कम हेयर, कम हेयर,
किसी को बुलाना है अपने पास तो इधर आओ, ठीक है। लुक हेयर, इधर देखो, तो कम हेयर मतलब इधर आओ, और लुक मतलब देखना, तो इधर देखो, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा था, तो इसको याद कर लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। आपस में अपने फ्रेंड्स वगैरह में, फैमिली वगैरह में एक दूसरे से बात करते टाइम आप थोड़ा सा यूज करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी, और मेन यही चीज़ है, ठीक है। इसी से आपका स्पोकन जो है वो स्ट्रांग होगा। अगला है सैल्यूटेशन, मतलब कोई भी इंसान है, उनको अब किसी को बधाई देना हो या फिर कुछ कुछ विश करना हो, ठीक है ना, तो उन सब टाइप की चीज़ें जो है वो आती है सैल्यूटेशन के अंदर, ठीक है। तो क्या है देखते हैं। तो एक है सबसे बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब किसी को बधाई दे रहे हैं, मतलब किसी खुशी में उसको बधाई दे रहे हैं, ठीक है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब किसी खुशी में उसको बधाई दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, हम क्या क्या कह सकते हैं। सिंपल कॉन्ग्रेचुलेशन तो हम कह ही सकते हैं, बहुत सिंपल सा वर्ड, एक साधारण सा हो गया, सब ये लगभग हर कोई यूज करता है। तो उसमें अब उस पर्टिकुलर काम, ठीक है ना, वो जो काम किया है उस काम के लिए उसको बधाई देना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको अगर हम मेंशन करें, ठीक, तो वो चीजें भी यहाँ पर आएंगी। तो क्या है, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। बड़ी मुश्किल से तो पास होते हो, है कि नहीं, तो उसके लिए तुमको परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत बहुत बधाई, दिल से बधाई, ठीक है ना। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिल से बधाई, ठीक है। किस बात के लिए, तो पासिंग द एग्जामिनेशन, एग्जाम पास करने के लिए, ठीक है। तो वही है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए होने पर हार्दिक बधाई। तो यहां पर क्या हुआ, आप सिंपली कॉन्ग्रेचुलेशंस कह के भी निकल सकते थे, लेकिन अब थोड़ा सा आपने क्या किया, उसको इलेबोरेट कर दिया, ठीक है। अगला है गेट वेल सून। अब मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है, अब आप मिलने गए, अब क्या कहोगे उनको, भाई जल्दी से ठीक हो जाओ, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। गेट वेल सून मीन्स जल्दी से ठीक हो जाओ, आप, आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगला है वार्मेस्ट थॉट्स एंड बेस्ट विशेस फॉर अ स्पीडी रिकवरी। अब इसमें हम दूसरी चीज भी कह सकते हैं, थोड़ा सा इलेबोरेट अगर मुझे करना है तो क्या कहेंगे, वार्मेस्ट थॉट्स मीन्स बहुत ही एकदम बहुत हम्बल, ठीक है ना, हार्दिक चिंतन दिल से, ठीक है, एंड बेस्ट बेस्ट विशेज और शुभकामनाएं फॉर अ स्पीडी रिकवरी, काफी जल्दी जल्दी रिकवरी करने के लिए, काफी जल्दी ठीक होने के लिए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए हार्दिक चिंतन और शुभकामनाएं, ठीक है। तो वार्मेस्ट थॉट एंड बेस्ट विशेस फॉर अ स्पीडी रिकवरी, ठीक है। तो ये हो गया आपकी किसी का, चलिए। तो ये क्या था कि किसी की तबीयत अगर खराब है तो आप उसको दो तरीके से, ठीक है ना, ग्रीट कर सकते हो, ठीक है। एक तो सिंपल गेट वेल सून जो कि जनरली सब लोग यूज करते हैं, और ये क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हम्बल हो गए हम लोग, ठीक है। तो वार्मेस्ट थॉट एंड बेस्ट विशेस फॉर अ स्पीडी रिकवरी। अगला है कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अ जॉब वेल डन, ठीक है, मीन्स कि काम को अच्छे तरह से करने के लिए बधाई, मतलब जॉब वेल डन, बहुत अच्छे से खत्म करने के लिए काम को, ठीक है, चाहे कोई भी काम दिया गया हो उसके लिए बहुत बधाई, ठीक है। तो यहां पर यूज कर सकते हैं। फिर है, अब इसी को हम दूसरा कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी ने काम बहुत अच्छे से किया और उसको प्रमोशन मिल गया, है कि नहीं, तो हम ये भी कह सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस, तुम्हारी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई, ठीक है। या सिंपल कॉन्ग्रेचुलेशंस कह के तो हम निकल ही सकते हैं, है कि नहीं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगला है थिंकिंग यू एट दिस टाइम एंड सेंडिंग यू गेट वेल विशेज, मतलब कि अभी ये जो है कि अभी मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, ये यूज कहाँ होता है, ये जब लेटर वगैरह लिखा जाता है ना, अगर आपको पता है कि किसी की तबीयत या आपके किसी दोस्त की तबीयत खराब है, आप उसको मैसेज लिख रहे हो, आप उस टाइम इसको यूज कर सकते हैं, थिंकिंग यू एट दिस टाइम। ऑब्वियसली उसके बारे में आप सोच रहे हो तभी तो लेटर लिख रहे हो ना, ठीक है ना, मीन्स मैं अभी इस टाइम तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, एंड सेंडिंग यू गेट वेल विशेज, और तुम्हें जल्दी ठीक होने के लिए शुभकामनाएं भेज रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि थिंकिंग यू एट दिस टाइम मतलब मैं सोच रहा हूं तुम्हारे बारे में, एंड सेंडिंग यू गेट वेल विशेज,
ठीक है ना, तुम्हें जल्दी से ठीक होने के लिए, ठीक है, एक शुभकामनाएं जो है वो भेज रहा हूं मैं। चलिए, तो ये तो हो गया कि जनरली कोई भी किसी भी टाइप की सक्सेस हो या फिर किसी की तबीयत खराब हो, उस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए, अगला है बर्थडे। ये तो सबको वाकिफ होंगे ना कि बर्थडे क्या होता है, ठीक है ना, साल में एक दिन आता है जिस दिन आपका जन्म हुआ रहता है, उसको सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो बर्थडे पे किसी को अगर विश करना हो तो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है, मे ऑल योर बर्थडे विशेज कम ट्रू, मतलब आपके जन्मदिन की सारी शुभकामनाएं जो है वो बिल्कुल सच हो जाए। मतलब जो भी आप सोच रहे हो, आप जो इच्छा आपकी होगी, आप जो मन में करने का सोच रहे होगे, वो सब भगवान पूरा करें, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ठीक, मतलब आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो। मे ऑल योर बर्थडे विशेज कम ट्रू, ठीक है। अगला है, मे दिस बर्थडे ब्रिंग यू हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस, ठीक है। मतलब यह जन्मदिन आपकी जिंदगी में क्या क्या लाए, स्वास्थ्य अच्छा करे, खुशियां लाए और सफलता लाए, ठीक है। तो ये जो है बर्थडे के लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, विशिंग यू अ ईयर फिल्ड विथ हैप्पीनेस एंड जॉय, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। मतलब कि अब बर्थडे तो इस साल हुआ तो फिर तो आएगा अगले साल, है कि नहीं। तो ये जो पूरा साल है, ठीक है, वो साल के बारे में कह रहा है कि विशिंग यू अ ईयर फिल्ड विथ हैप्पीनेस, पूरा साल भरा पड़ा हो किस चीज से, खुशियों से, एंड जॉय, ठीक है। ये इतना तक हो गया, ठीक है। मतलब पूरा साल जो है तुम्हारे लिए खुशी और आनंद से भरा हुआ हो, और उसके बाद हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई या जन्मदिन मुबारक, ठीक है। अगला है, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आपको आपकी जिंदगी में ये दिन बार बार आए। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, आपके लंबे उम्र की कामना कर रहा हूं, ठीक है। विशिंग गॉड फॉर योर लॉन्ग लाइफ, ठीक है, मीन्स प्रेइंग गॉड फॉर योर लॉन्ग लाइफ, मतलब कुछ भी जो आप सोचो, है कि नहीं। मतलब मैं गॉड से आपके लंबे उम्र की प्रार्थना कर रहा हूं, ठीक है। तो यही चीज है, तो यहां पर इसका मतलब भी वही होगा, लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस अलग है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स, मतलब ये दिन जो है वो एकदम खुशियों वाला दिन है ना, तो वो बार बार आए आपकी जिंदगी में, ठीक है। अब आदमी जिंदा रहेगा तभी तो वो दिन आएगा ना बार बार, आदमी के मरने के बाद तो वो दिन आता नहीं है, आता है लेकिन उसको कोई सेलिब्रेट नहीं करते क्योंकि वो आदमी है ही नहीं, है कि नहीं। हाँ, कुछ वैसे महापुरुष होते हैं, उनकी जयंती हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो वो अलग केस हो जाता है। जनरल इंसान की बात करता हूँ, वो एक्सेप्शनल केस में आते हैं, ठीक है। तो ये था आज के लिए। अगली क्लास में हम लोग एनिवर्सरी और बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद करना है और आपस में जो है ना उसको यूज करना है इसको, ठीक है, ताकि उससे क्या होगी, आपकी फ्लुएंसी आएगी, ठीक है। ओके, बाय।